हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का जो टॉपिक हमारा हरियाणा जी की सीरीज जो हमारी चल रही है उसकी 108 नंबर की क्लास है। इससे पहले हमारी 107 क्लास अपलोड हो चुकी है और अन्य विषयों पर भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो साथियों, ये हमारे सिलेक्शन वाले जी के हैं कि ग्राम सचिव पटवार कलरक हरियाणा पुलिस परीक्षा 2021 HSC CET या कोई भी परीक्षा हो जो हरियाणा सरकार द्वारा या फिर HSSC द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं हैं, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक की, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी हमारी अगली वीडियोज अपलोड होती हैं उन सभी की सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहे। तो साथियों, चलिए चलते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है सो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो साथियों, आप भी अपने आंसर जो है हमें कमेंटों को कर सकते हैं। 21 शतरोत में 6ठी शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है। 6ठी शताब्दी के आसपास का पूछा गया है, इसमें महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद में के रूप में मिलता है। श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है इनका। तो वर्णभट्ट कृत हर्षचरित है, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी, चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, वेनसंग कृत सी यू की। इनमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी आंसर दें। तो साथियों, आप सभी जल्दी से जल्दी आंसर दें। यदि आपका किसी प्रकार सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इस बाणभट्ट कृत हर्षचरित का मिलता है इसका ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है, बाणभट्ट हर्षचरित में। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा अभिलेख 12 खड़ी की लिखाई का प्राचीनतम प्रमाण है? 12 खड़ी लिखाई का, देखिए 12 खड़ी आपने पढ़ी होगी, ए आ ई उ कै का की कु है ना, ये इसे 12 खड़ी बोलते हैं। तो निम्न में से कौन सा अभिलेख है जो 12 खड़ी की लिखाई का प्राचीनतम प्रमाण है? धुन से प्राप्त अभिलेख, शीर्षा से प्राप्त अभिलेख, हांसी से प्राप्त अभिलेख, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सब आंसर दें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आप अपना आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाए, ये धुन से प्राप्त अभिलेख है। इस अभिलेख में कि 12 खड़ी की लिखाई का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है हमें। चलिए साथियों, अगला प्रश्न जो हमारा है, हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? अम्बाला छावनी, सिरसा छावनी, हांसी छावनी या रेवाड़ी छावनी? 1857 की जो पहली क्रांति थी हमारी आजादी की, यानी कि स्वतंत्रता की जो पहली क्रांति थी 1857 क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ये अम्बाला छावनी से हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा है, कहाँ की नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया था? हिसार, रोहतक, रेवाड़ी या गुड़गांव? ये कहाँ की नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित कर दिया था उसने कि प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया था, जो एक ब्रिटिश थे। जिसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। देखिए रोहतक की नगर पालिका ने किया था प्रस्ताव पारित। चलिए साथियों, अगला प्रश्न जो हमारा, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में सोलर नामक कठोर चीका मिलता है? थानेसर, गुड़गांव, कैथल या कुरुक्षेत्र? ये सोलर नामक है, ये कठोर चीका है। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है हमें? ये थानेसर में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। ये जो थानेसर है ये कुरुक्षेत्र के ही आसपास से, ठीक है, कुरुक्षेत्र के साथ ही लगता है ये थानेसर, और ये है राजा हर्षवर्धन की राजधानी रहा है। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फल की खेती की जाती है? आम, अमरूद, आंवला या संतरा? ये फल की पूछा गया है, और खेती जो सब्जी की पूछी जाए तो आलू की है, और फल की खेती सर्वाधिक किसकी है? ये आम की है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ पर अवस्थित है? रोहतक, हिसार, पंचकुला या जींद? ये पूरे एशिया देश का है, जितना भी देखिए काफी आते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ये हिसार में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है ये, सॉरी दोस्तों रोहतक लगे थे, ये हिसार ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी से रहेगा हमारा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। एक कंपनी के रूप में हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड HPGCL की स्थापना कब की गई?
वर्ष 1997, वर्ष 1991, वर्ष 1985 या वर्ष 1992 एक कंपनी के रूप में स्थापित की गई ये हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम HPGCL कहते हैं। वर्ष 1997 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सी आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न जो हमारा, भिवानी में स्थित टेक्सटाइल मिल में तैयार किया गया कपड़ा और धागा निम्नलिखित में से किन देशों को निर्यात किया जाता है। ये भिवानी रेलवे स्टेशन के पास TIT मिल है, इसे टेक्सटाइल मिल कहते हैं। इसमें जो तैयार किया गया कपड़ा है और धागा कहाँ कहाँ किन किन देशों को भेजा जाता है, अरब देशों को, फ्रांस को, इटली को, ये सभी अरब देशों को भेजा जाता है। ये जितना कपड़ा तैयार होता है हमारे यहाँ पर भिवानी TIT मिल में, ये अरब देशों को भेजा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हम कि ट्रैक्टर के कल पुर्जों के निर्माण हेतु हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की सहायक केंद्र स्थित है। कुरुक्षेत्र, पंचकुला, अंबाला या जींद। हिंदुस्तान मशीन टूल्स जिसे हम HMT कहते हैं। देखिए जो कल वीडियो हमारी अपलोड हुई थी, कल या परसों, उसमें भी जो ये क्वेश्चन आया था HMT, ये हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये कहाँ पर है, ये कम फैक्ट्री जो लगी हुई थी, ये पिंजौर में थी और पिंजौर पंचकुला में आता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। ये ट्रैक्टर के कलपुर्जे यहाँ पर तैयार होते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो हमारा, NH 71A हरियाणा के किन दो शहरों को जोड़ता है। नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग 71A हरियाणा के किन दो शहरों को जोड़ता है। रोहतक करनाल, रोहतक अंबाला, रोहतक पानीपत या रोहतक फरीदाबाद। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये NH 71, तो ये रोहतक और पानीपत को जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा गलत है। ये कथन पूछा गया है, हमें बताना है कथन कौन सा गलत है हमारा। कि सार दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन तत्कालिक सूचना प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने किया। वर्ष 1956 में आत्माराम जैन ने अंबाला से विजयानंद मासिक पत्रिका निकाली। हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है। वर्ष 1980 में रविंद्रनाथ वशिष्ठ ने चेतना नामक साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया। इसमें से गलत कौन सा हमें वो बताना है। हिसार दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन जो है तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने किया था, ये बिल्कुल सही है हमारा। इसके पश्चात देखिए, वर्ष 1956 में आत्माराम जैन ने अंबाला से विजयानंद मासिक पत्रिका निकाली, ये भी बिल्कुल सही है हमारा। फिर हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है, ये बिल्कुल सही है। वर्ष 1980 में रविंद्रनाथ वशिष्ठ ने चेतना नामक साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया, ये गलत है हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हम कि अचपल संगीत की किस विधा से संबंधित है। अचपल जो है संगीत की किस विधा से संबंधित है। ख्याल, तराना, सरगम, ये सभी। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सी आंसर हो जाएगा, ये सभी थे। ख्याल, तराना और सरगम तीनों ही संगीत विद्या से संबंधित है अचपल। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा, कौन सा नृत्य है केवल महिला नृत्य है कि रास नृत्य है, तेज नृत्य है, डफ नृत्य है, रतवाई नृत्य है। केवल महिलाओं के लिए पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा ये। तीज नृत्य जो है ये भी सावन की जो तीज गई है उसी में है, ये भी केवल महिलाओं के लिए है जिन्हें झूला झूलते हैं। देखिए रास नृत्य महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं, डफ नृत्य केवल पुरुष करते हैं, और रतवाई नृत्य भी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं हम, सैनिक फैशन की पगड़ी का क्या कहा जाता है। पाग, पागड़ी, साफा या खेस। एक तो हम सभी पहनते हैं, दूसरी एक राजपूती ढंग की, एक हरियाणवी, ठीक है, पग जिसे कहते हैं पगड़ी पहनते हैं। फिर एक सेकंड सैनिक होते हैं जो हमारे नेवी की, आर्मी के, ये जो फौजी हैं, BSF के जवान जो आपने देखा होगा परेड निकालते हैं, उसे सैनिक फैशन की पगड़ी बोलते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, इसे साफा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा, प्रदेश में भाषा का ज्ञान कब से उत्पन्न माना जाता है। 600 ईसा पूर्व के बाद, 1000 ईसा पूर्व के बाद,
1500 ईसा पूर्व से पहले या 700 ईस्वी के बाद की भाषा का ज्ञान पूछा गया है, तो कब से उत्पन्न माना जाता है हमारे यहाँ पर? ये 1500 ईसा पूर्व से पहले का। देखिए जो हमारी ईस्वी जो चल रही है अभी, यानी कि 21वीं है, ठीक है, 2021 लगी हुई है। इन 2000 सालों से पहले एक 1500 साल, यानी कि करीबन करीबन 3500 साल पहले हमारी जो भाषा का ज्ञान माना जाता है, जो हमारी हरियाणवी भाषा है, प्रदेश की भाषा में, ठीक है, इसका उत्पन्न माना जाता है हमारी भाषा का। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, बाबा सरसाई नाथ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? यमुनानगर, सिरसा, सोनीपत या पानीपत? बाबा सरसाई नाथ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये सिरसा में, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाबा सरसाई नाथ का। फिर माइयों का मेला भी है, सिरसा में बना मरता ही। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन से सबसे प्रभावित जिले थे? रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, पंचकुला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी? हिंदी के समर्थन में जिस समय भाषा के आधार पर जो हमारे हरियाणा और पंजाब का राज्य अलग हुआ, तो उस समय जो है सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था हमारी भाषा के लिए, हिंदी के लिए। तो सत्याग्रह आंदोलन में सबसे प्रभावित जिले कौन से थे हिंदी के समर्थन में दिए? हमारी राजभाषा भी हिंदी होनी चाहिए। तो रोहतक और हिसार थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा है कि महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, हिसार? महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? ठीक है, आप सोचोगे जो मारकंडा नदी है ये कुरुक्षेत्र जिले में बहती है, ठीक है, शाहबाद मारकंडा। तो आप ये सोच रहे हो शायद कुरुक्षेत्र में हो, ऐसा नहीं है साथियों, ये अम्बाला जिले में है। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय सी है जो है, ये अम्बाला जिले में है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं कि बॉक्सिंग के पावर हाउस के रूप में निम्न में से कौन सा जाना जाता है? भिवानी बॉक्सिंग क्लब, नेशनल स्टेडियम दिल्ली, बॉक्सिंग एकेडमी हिसार, इनमें से कोई नहीं। बॉक्सिंग के पावर हाउस के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? ये भिवानी बॉक्सिंग क्लब को, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सी आंसर हो जाए। ये काफी बॉक्सर जो है यहीं से निकलते हैं, भिवानी से। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं कि राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? मेवात, फरीदाबाद, झज्जर या गुड़गांव? राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, यानी कि जहां पर जिस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो वो कौन सा जिला है? ये हमारा फरीदाबाद हो जाएगा। और सबसे बड़ा नगर निगम भी हमारा फरीदाबाद है, ठीक है, जिला भी है और शहर भी हमारा फरीदाबाद ही है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। विकलांग पेंशन योजना के तहत 100% विकलांगों को कितनी राशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में दी जाती है? 500 रुपये प्रतिमाह, 600 रुपये प्रतिमाह, 700 प्रतिमाह या 750 रुपये प्रतिमाह? ये जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके विकलांग पेंशन योजना के तहत 100%, यानी कि जो 100% विकलांग है उन्हें कितनी राशि दी जाती है? ये 750 रुपये दी जाती है, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट। कांग्रेस की 1886 ईस्वी के अधिवेशन कलकत्ता में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इस सन 1885 में 86 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, पंडित दीनदयाल शर्मा, लाला मुरलीधर, बाल मुकुंद गोप, ये सभी। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सन 1886 ईस्वी में, ये कलकत्ता अधिवेशन था, जिसमें हरियाणा के किसने भाग लिया था? ये लाला मुरलीधर थी, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हमारा है दोस्तों कि हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था? वर्ष 2005, वर्ष 2006, वर्ष 2007 या वर्ष 2008? हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष को बालिका
शिशु वर्ष घोषित किया गया था? किस वर्ष किया गया है ये वर्ष 2006 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सी आंसर हो जाएगा। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सम्मिलित है? मीताथल भिवानी हमारा सही है। राखीगढ़ी देखिए फतेहाबाद में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। बनावली यमुनानगर, कुणाल कुरुक्षेत्र। अब इन दोनों में से हमें बताना है। यदि आपने ये क्वेश्चन पढ़े हुए हैं तो आप इसका सही आंसर दे देगा। क्योंकि राखीगढ़ी जो हमारे हिसार में आता है, ये फतेहाबाद जिले में कर दिया गया है, वैसे तो सही हो जाएगा। लेकिन मीताथल भिवानी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमें सही सम्मिलित बताना है। जो मीताथल भिवानी है, ये कुणाल जो है देखिए कुरुक्षेत्र ये गलत है। बनावली देखिए यमुनानगर गलत है, ये बनावली हिसार में आता है। क्योंकि बनावली तो हमारा फतेहाबाद में आता है, राखीगढ़ी हमारा हिसार में आता है। ठीक है, इस प्रकार ये तीनों ही हमारे गलत हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं हम। सम्मिलित करना में इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है। सतीश कौशिक खेल, राजा राम शास्त्री राजनीति, सर छोटू राम कला साहित्य, योगेश्वर दत्त निर्देशक फिल्म में ABCD हमारा सी आंसर क्या हो जाएगा? सतीश कौशिक जो है निर्देशक फिल्म है, निर्देशक है फिल्म की। ये राजाराम शास्त्री जो है ये कला साहित्य से हैं। राजाराम शास्त्री जो है हमारे कला साहित्य से हैं। सर छोटू राम जो है किससे हमारे राजनीति से हैं। और योगेश्वर दत्त जो है ये हमारे खेल से हैं, खिलाड़ी हैं योगेश्वर दत्त शर्मा ही नाम याद रहा है हमें, ये हमें भी यहाँ पर एक मित्र है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जो चलते हैं हमारा, ये भी हमारा सम्मिलित से है। सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करनी है हमने। आत्मानंद, कीर्ति प्रसाद जैन, जाट बाबू कन्हैया लाल सिंह, चेतना रविंद्रनाथ विशिष्ट, संदेश नेकीराम शर्मा। ये सूची 1 और सूची 2 देखिए, इनकी ये पत्रिकाएं हैं, उन्हीं के नाम दिए गए और ये इनके संपादक हैं। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 2 3 4 से हो जाएगा। देखिए चेतना का देखिए रविंद्रनाथ विशिष्ट देखिए अभी ऊपर क्वेश्चन आ चुका है हमारा, ठीक है, आपने देखा भी होगा। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आत्मानंद जो है कीर्ति प्रसाद जैन है, जाट जो है बाबू कन्हैयालाल सिंह द्वारा निकाली गई पत्रिका है, चेतना रविंद्रनाथ वशिष्ठ है, संदेश जो है नेकीराम शर्मा द्वारा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि सम्मिलित करना में सूची 1 और सूची 2 को। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड पानीपत, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल भिवानी, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड यमुनानगर। इसका भी सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए। 1 2 3 हो जाएंगे कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो हमारा पानीपत में है। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल देखिए भिवानी में। अभी ये ऊपर क्वेश्चन आया था टेक्सटाइल मिल का, जिसका बना हुआ कपड़ा और धागा अरब देशों को भेजा जाता है। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड जो है यमुनानगर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं हम। रेवाड़ी के पुराने टाउन हॉल के समीप स्थित राव तेज सिंह तालाब का निर्माण कब करवाया गया था? सन 1802 से 1805 के बीच, सन 1885 से दोस्तों सन 1825 से लेकर 1830 के बीच, 1810 से 1815 के बीच, 1840 से लेकर 1845 के बीच। ये रेवाड़ी के स्थित है, ये टाउन हॉल के समीप है, राव तेज सिंह तालाब है। सन 1810 से लेकर 1815 के बीच बनवाया गया था ये, इन 5 सालों के दौरान। रास मुकुंद दास का छत्ता या जिसे बरबल का छत्ता नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण राय मुकुंद दास ने हरियाणा के किस नगर में करवाया था? राम मुकुंद दास का छत्ता जो है, इसे हम बिरबल का छत्ता भी कहते हैं, इसमालखा, नारनौल, कालाम या इसराना। कौन सा नगर पूछा गया है, तो कौन सा नगर है? ये नारनौल में है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जलमहल भी नारनौल में ही है, ध्यान रखिएगा। साथ ही हमारे 30 क्वेश्चन हो गए हैं पूरे।
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आपको कमेंट में बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। और आप भी अपनी बेहतर तैयारी करते रहिए, क्योंकि जल्द ही आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, CET की भी और हरियाणा पुलिस की भी और अन्य विषय की भी जो आपकी ये परीक्षाएं जो है हरियाणा सरकार तत्काल ही लेने वाली हैं। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।